है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्कार साथियों, दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है उसी जोश के साथ, उसी संकल्प के साथ मेरा चैनल विचार प्रवाह आपके सामने। तो साथियों, आपके लिए मैंने यूथ विजन में आपके सामने कुछ 4-5 विषय रखे थे। इसमें रोजगार चुने, व्यवसाय चुने, वो अपना भविष्य तय करें, अपने लक्ष्य तय करें। इस पे मैंने कुछ बिंदुवार पॉइंट्स बताए थे। तो साथियों, अब हम आने वाले वीडियो में उन्हीं बिंदुओं को विस्तार से ले जाके आपको बताने वाले हैं। तो कृपया करके आने वाले आपके जो वीडियो हैं जो वो बहुत अच्छे डिटेल हो सकते हैं और उसमें हो सकता है आपको सही सही चीज़ें सामने आएँ। जो एक एक बिंदु जो बताए थे, चाहे परिवार से रिलेटेड थे, चाहे समाज से रिलेटेड थे, चाहे राष्ट्रीय स्तर के थे, चाहे विश्व स्तर के थे, तो सारे के सारे जो बिंदु मैंने बताए थे उनके हम एक एक करके अब डिटेल में हम आने वाले वीडियो में जाने वाले हैं। तो कृपया करके युवा थोड़ा सा अलर्ट रहो के सुने। और आज साथ ही साथ में कुछ एक खास रहस्य आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शायद जो देखेंगे युवा या युवाओं के जो परिजन देखेंगे उनको शायद थोड़ा शौक भी लगे। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ परिवार वालों को थोड़ा शौक भी लग सकता है। वो युवाओं को शौक नहीं लगेगा, युवाओं को एक बल मिलेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पहले परिवार वालों से, उनके परिजनों से है, युवाओं के, कि इस वीडियो को खुद देखें और हो सके तो परिवार वालों को भी इस वीडियो को अवश्य दिखाएं। क्यों? क्योंकि जो मैं रहस्य, जो सीक्रेट जो अब बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, उसके लिए परिवार वालों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करनी पड़ेगी अपने युवाओं के लिए। नहीं तो वो युवा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीधे सीधे मेरा आज एक निवेदन भी है युवाओं से, तो है ही, युवाओं के पेरेंट्स से, खासकर गार्जियन से मेरा निवेदन है कि कृपया करके उन्हें इस वीडियो को पूरा देखने दें और आप भी साथ बैठ के देखें। उसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं उसे एक रहस्य मान के, सीक्रेट मान के, या फिर ये कहा जा सकता है उसे एक गाइडलाइन या उसको एक नींव मान करके देखेंगे तो आपका बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो सकता है, आप आश्वस्त हो सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को मैं कुछ सीक्रेट रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ, अपने भारत से संबंधित, अपने समाज से संबंधित, परिवार से संबंधित और बच्चों के भविष्य से संबंधित। तो सुनिए चलिए। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आज का सब्जेक्ट मैंने रोजगार के यूथ के लिए नहीं लिया है, सिर्फ मेरा फोकस है युवाओं को पेरेंट्स से मैं 10 मिनट की बात करूँगा और उनको उन चीज़ों को बताऊँगा। यदि वो विश्वास कर सकें, युवा विश्वास कर सकें, तो शायद हो सकता है उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो साथियों, विषय मेरा सिर्फ यही है कि युवाओं को हम थोड़ा खुला छोड़ें, युवाओं की जो अंदर है उसको लाने के लिए अवसर दें। तो मैं उसको सब्जेक्ट को वही लिख रहा हूँ, युवाओं को अवसर दें। साथियों, ये सीक्रेट यही है। क्या है सीक्रेट? कि हम पेरेंट्स लोग युवाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनके अंदर जो टैलेंट है, उन शक्तियों को पहचानने में मदद नहीं कर रहे हैं, या उनके अंदर टैलेंट होता है तो उसको हम दबाने का प्रयास करते हैं। क्यों? कारण उसका सिर्फ एक ही है कि हम किसी परंपरागतवादी, किसी मूढ़ मान्यता से, या मैं कहूँगा मूढ़ मान्यता भी नहीं, मान्यता एक किसी आधुनिक मान्यता से, आज की विचारधारा से इतनी ग्रसित हो गए हैं जिसमें कि सिर्फ आपाधापी, भाग दौड़, पैसा, रुतबा, ऐशो आराम और पैसा ही पैसा, आराम ही आराम, नो टेंशन,
और वो धारणा जो पेरेंट्स की बन गई है साथियों, वो वही धारणा उन बच्चों को भी समझाई जाती है। क्या करना, क्या इसको करना, क्या इस रखा है, इधर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये करो वो करो, पढ़ो, बस पढ़ो, नौकरी पाओ, तरक्की करो। तो साथियों, आप पेरेंट्स को थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, लेकिन मेरा बोलने का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि हमने जो मूल मान्यता है, ये देखा जाए तो आधुनिक मान्यता जरूर है, आज की युग की मान्यता जरूर है, मतलब आज जो चल रहा है उसके हिसाब से हम जो सोचते हैं वो जरूर है, लेकिन मैं इसको मूल मान्यता ही बोलूँगा, क्योंकि हम उनको बच्चों को कुछ खुल के करने देना नहीं चाहते, उनकी प्रतिभाओं को आगे देना नहीं चाहते। हम अपनी इसी मानसिकता से ग्रसित हैं कि उनकी क्षमता को पहचानने का अवसर नहीं देते हैं। तो साथियों, ये जो हम कर रहे हैं युवाओं के साथ, खासकर पेरेंट्स लोग ध्यान दें, ये एक तरह से एक उनकी लिए अच्छा नहीं, मेरे कहने मतलब है कि उनकी प्रतिभाओं को दबाकर हम एक अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम उनको बस वो सही रास्ता तो नहीं दिखा रहे हैं, मैं तो ये बोलूँ हम रास्ता उसको सही नहीं दिखा पा रहे हैं। हम बाहरी मानसिकताओं से घिरे हुए हैं, बच्चे के अंदर क्या है उनसे नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे अंदर से क्या करना चाह रहा है उसको नहीं समझ पा रहे, और युवा की प्रतिभा सारी उसी में चली जाती है, पढ़ने में लिखने। पढ़ाई लिखाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, पढ़ो लिखो, कॉलेज में अच्छी डिग्री हासिल करो, अच्छी योग्यता हासिल करो, वो करके अच्छा आप जॉब भी पाओ, चलो ठीक है। लेकिन यदि कोई बच्चा कुछ उससे अलग हटके करना चाहता है, ये ध्यान देने बात साथियों, ये पेरेंट्स से बोल रहा हूँ, यदि कोई अलग हटके करना चाहता है तो उसकी सोच को दबाए नहीं, उसकी प्रतिभा को दबाए नहीं। ये 21वीं सदी का युवा है, 21वीं सदी का बच्चा है, आप इस बात को कब समझेंगे? ये 21वीं सदी का युवा है, अपने हिसाब से चलने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, उसके अंदर जोश है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात अलग हो सकती है नहीं, लेकिन ये 21वीं सदी का युवा है, 21वीं सदी का भविष्य है, और इसको आप रोकने का प्रयास तो कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। ये मेरी लाइन सुन लीजिए, आप उसको रोकने का प्रयास तो कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रोक पाएंगे। मुश्किल से 10 साल और हैं जिसमें आप बच्चों को रोक टोक कर सकते हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। उसके बाद आप बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। हाँ, यहाँ मैं जरूर एक बात बोल सकता हूँ बच्चों को, युवाओं को भी खासकर, कि आपकी लाइन सही है, आपके विचार सही हैं, आपके उद्देश्य सही हैं, किसी अस्त व्यस्त जीवन दिनचर्या से रिलेटेड नहीं है, किसी आलस्य से प्रमाद से भरे हुए तो नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर आप भी गलत जा रहे हैं। आप घर में बैठे बैठे ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ये भी गलत जा रहे हैं। माँ बाप बोलते हैं, यदि माँ बाप यहाँ कभी कभी सही भी हो सकते हैं, यहाँ बोले माँ बाप नहीं मेहनत करो, जाओ ये करो वो करो, तो आप बोलो नहीं मम्मी हम घर नहीं, हम पापा मम्मी हमसे बोला मम्मी पापा हम घर में बैठ के करेंगे, हमें नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो साथियों, ये भी फिर गलत होगा। तो दोनों चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। युवा यदि उद्देश्य सही लेके चल रहा है, मेहनत करना चाहता है, उसकी लाइन कुछ सोच अलग है, तो यहाँ पेरेंट्स साथ देना पड़ेगा। और यदि कोई युवा अपनी मान्यताओं को, अपनी इच्छाओं को जबरन पेरेंट्स पे थोपना चाहता है, तो वो भी गलत है। पेरेंट्स सिर्फ इतना करें कि अपने युवाओं को, मतलब अपने बच्चों को थोड़ा विश्वास में लेके उनको विश्वास करें। अजय अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, आपको भरोसा है अपने बच्चों पर, सबसे पहले चीज़ भरोसा की। तो साथियों, आपको यदि अपने युवाओं पर भरोसा है, बच्चों पर भरोसा है, तो अब आप उन्हें खुला छोड़ सकते हैं। यहाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, यदि भरोसा नहीं है तो थोड़ा विचार करने के लिए अवश्य समय विषय होता है, वो अवश्य समय होता है। वहाँ जरूर पेरेंट्स विचार कर सकता है कि बच्चा सही लाइन पे नहीं है, आलसी है, प्रमादी है, पढ़ने में भी नहीं है, वहाँ सोच सकता है। लेकिन यदि कोई बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ रहा अच्छा है, कुछ अलग हटके करना चाहता है, तो वहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा उसे ढील देनी पड़ेगी। साथियों, ये मेरा आज का आपसे आह्वान था, आज के पेरेंट्स से आह्वान था, माता पिताओं से आह्वान था कि आप युवाओं को थोड़ा सा ढील दें। वो अपनी यदि कुछ अच्छे लक्ष्यों को लेकर चलते हैं तो उन्हें आगे आने दें, क्योंकि आप ज़्यादा दिन उनको आप रोक नहीं पाएंगे। उन्हें करना है, करेंगे। 21वीं सदी उनके हाथ में है,
उनको आगे करना है, उनको आगे बढ़ के करना है, तो हम उसके ऊपर अपनी ज़बरदस्ती अपनी मान्यताएं नहीं तो साथियों में इसलिए मैं बोला, मैं सब्जेक्ट विषय इसलिए दिया है कि वो आपको अवसर दें। जो टैलेंट है कुछ अलग करके करना चाहते हैं तो पेरेंट्स यदि विश्वास करते अपने वहाँ पे तो बिल्कुल बेधड़क निर्भय होकर उन पर जाने दें, उनको करने दें, तो साथ ही वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। योग्यता है, टैलेंट है तो अपने आप को अपना विजन तैयार कर लेंगे, भविष्य तैयार कर लेंगे, बेफिक्र हो जाएगा। अब रही एक और सीक्रेट थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ साथियों, शायद आपको मालूम नहीं होगा। अपने भारत का जो भविष्य है 21वीं सदी तो उज्जवल है, लेकिन इस 21वीं सदी उज्जवल की नींव आज से लगभग 200 साल पहले ही रखी जा चुकी थी, या मैं कहूँ 150 साल पहले। कैसे? तो यहाँ मैंने 2 ईयर्स लिखे हैं, एक 1836, एक 1863, एक 1836। ये 2 ईयर्स मैंने इसलिए नोट करके बोर्ड पर रखे। तो साथियों 1863 पर मैं फोकस करूंगा। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म इस ईयर में हुआ था। तो साथियों भारत देश के युवाओं का भविष्य, भारत देश के युवाओं की नींव, भारत की नींव, भारत की उज्जवल भविष्य की नींव सन 1863 में स्वामी विवेकानंद के जन्म के समय ही रखी जा चुकी थी। ये भी एक सीक्रेट है, शायद वो लोग इसको ना माने, शायद जो उनको बिलोंग करते हैं, यूथ तो सबसे ज़्यादा विवेकानंद को बिलोंग करता है, वो माने तो इसको अवश्य दिल में धारण कर ले कि 1863 में ही भारत के भविष्य की नींव रखी जा चुकी थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म के समय ही युवा का जो आह्वान उनने जो किया जाके, और अमेरिका में जाके जो उनने अपना शंखनाद किया था, आप सबको जानते हैं, विवेकानंद को कौन नहीं जानता। तो वो शंखनाद युवा होने के बाद किया विवेकानंद ने, लेकिन उनकी नींव 1863 में बर्थ के साथ ही रख दी गई थी। ये इसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत में। तो साथियों दूसरा मैंने जो 1836 लिखा है वो थोड़ा सा और आगे है, लगभग 27 साल आगे। वो है स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का जन्म 1836। साथियों ये भी सीक्रेट है, आप मानेंगे या ना माने, पर मैं मानता हूँ। तो 1836 में उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस का जन्म जब हुआ था, वो उसकी पहली नींव बीज था। जब भारत की आज़ादी का भी, भारत की और बहुत सी स्वतंत्रता का, भारत की और बहुत से भविष्य का उज्जवल भविष्य शुरुआत हो गई थी 1836 से, स्वामी विवेकानंद के गुरु के जन्म से। क्यों? आप सोच सकते हैं कि विवेकानंद को इतना मिला, इतना नाम मिला, इतना शोहरत मिली, इतनी गुरु जी को नहीं मिली, लेकिन उनको गढ़ने वाले तो उनके गुरु ही थे ना। विवेकानंद को आज हर युवा मानता है, लेकिन उनके गुरु तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। तो मैं 1836 भी उसी को मानूंगा, 1863 मानूंगा, और फिर वर्तमान में भी ऐसे और महापुरुष जन्मे हैं। अब मैं उनका नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन आप आने वाले समय में समझ जाएंगे, जिन्होंने आज़ादी के बाद का भविष्य, आज़ादी के बाद का 21वीं भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की घोषणा की। आप इस सेंटेंस से समझ जाएंगे, कहीं आपको पढ़ने को मिलेगी, लाइन मिलेगी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, बस उन्हीं एक ही सपना था। तो साथियों ऐसे करके ये क्रम था आज का, और आज का वीडियो में यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। एक लाइन जो कल मैंने गीत के माध्यम से 2 लाइन बोली थी, उनके शब्द बदल के थोड़ा बोल रहा हूँ, और पेरेंट्स भी ध्यान से सुने और युवा जरा ध्यान से सुने और उसका भाव ग्रहण करें। तो कल मैंने बोला था नफरत करने वालों के, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, युवाओं को बोल रहा हूँ, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, तुम वो परवाने हो पत्थर को मोम कर दो। समझे? तो साथियों ये आपके लिए बोल रहा हूँ। आप ऐसी शक्ति हो, आपके अंदर ये ऊर्जा है, आपके अंदर वो ताकत है, आप उस ताकत को पहचानो। ये किसी भी को विवाह हो, आप कोई कम नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, बहुत सशक्त हो। तो जानो अपनी ताकत को, पहचानो अपनी ताकत को। और मैं फिर से बोलता हूँ, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, तुम वो परवाने हो पत्थर को मोम कर दो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत। नौजवानों उठो,
नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भार खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भार खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा